तनख्वाह वाले दिन दफ्तर में काम करने वाले बाबू को जब तनख्वाह मिली तो वो अपनी तनख्वाह वसूल करने के बाद दफ्तर से छुट्टी करके निकला और घर जाने के लिए मुसाफिरों से भरी बस में सवार हो गया। उसी बस में एक जेब कतरा था जिसने उसकी जेब मारकर सारी तनख्वाह उड़ा ली। जब बस कंडक्टर ने टिकट के लिए पैसों का पूछा तो बाबू ने जेब में हाथ डाला तो जेब को खाली पाकर इस शरीफ शख्स का चेहरा निदामत के बारे सुर्ख हो गया और जबान लड़खड़ाने लगी। बस कंडक्टर ने उसे तंजिया अंदाज में कहा, बिला टिकट सफर करने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज़ारी हुलिया देखने में तो तुम मुअज़्ज़िज़ शख्स लगते हो, मगर तुम्हारी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है। जेब कतरा जो पास ही खड़ा था उसने कंडक्टर के कंधे पे हाथ मारा और कंडक्टर से कहा, मेरे भाई इस शरीफ शख्स का तमस्खर उड़ाना बंद करो, इसके टिकट की कीमत मैं अदा करूंगा। यह सुनकर बाबू ने खुदा का शुक्र अदा किया और मुस्कुराकर जेब कतरे से कहा, खुदा आपको खुश रखे और आप जैसे लोगों के कारोबार में खूब तरक्की दे, क्योंकि आप जैसे ही मुआशरे के हकीकी हमदर्द लोग हैं जो मुसीबत में मुब्तला लोगों का ख्याल रखते हैं। किसी अजनबी पर मेहरबानी का ये मंजर देखकर बस के मुसाफिर भी उस चोर के आला इखलाक की तारीफ करने के साथ उसके लिए दुआ करने लगे कि खुदा उस मेहरबान शख्स के कारोबार में बरकत अता फरमाए और उस जैसे लोगों का मुआशरे में इजाफा हो। आजकल हम अपने इर्द गिर्द हर जगह जितने भी चोर उचक्के देखते हैं, ये सब हमारी लाइल्मी में की गई दुआओं का नतीजा है, क्योंकि इसके बाद से चोरों की तादाद में खूब इजाफा हुआ और अब वो चोरी भी करते हैं और साथ हमसे शुक्रिया और तारीफ भी वसूल करते हैं। चोर तरक्की करते करते कहां से कहां पहुंच गए और हम अभी तक बस में खड़े लुट रहे हैं और चोरों का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तरक्की के लिए दिल से दुआएं भी मांग रहे हैं। मेरी इस वीडियो को किसी के साथ जोड़ने की कोशिश न की जाए, वरना वो बुरा मान जाएंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।